चारू की शादी की चहल पहल केवल उसके घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में थी। और हो भी क्यों नहीं, सूर्य कुमार IAS की बेटी की शादी जो थी, जिसे देखो वही आज से लेकर परसों तक होने वाली रस्मों में सजने संवरने, पहनने ओढ़ने की तैयारियों में व्यस्त था। कौन सबसे बढ़कर खूबसूरत दिखे, हर उम्र की दहलीज पर एक और हिस्सी लगी थी। पुरुष वर्ग एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर दौड़ लगाकर परसों आने वाली बारात की रंगीन तैयारियों में व्यस्त थे। आज मेहंदी की रस्म थी। बच्चियां, कुंवारियां से लेकर महिलाएं तक की सहेलियां मेहंदी के बेल बूटे से सजने के लिए आतुर थे। मेहंदी वालियां मेहंदी घोलकर बेसब्र हो रही थी कि कब वे सब हथेलियों पर कुशलता का कमाल दिखा सबसे नेक वसूले। लेकिन व्यवस्था से क्या होगा था जब तक बड़ी माँ आकर चारू की हथेलियों पर मेहंदी की बूटे नहीं रखती। इस रस्म की शुरुआत ही नहीं होनी थी। सभी की टकटकी दरवाजे पर लगी थी। पहली जेठानी की प्रतीक्षा में बालकनी से अंदर व दरवाजे तक बेचैनी से चहक कदमी करते चारू की माँ वाड़ी के पांव थक ही नहीं रहे थे। बड़ी माँ की लंबी प्रतीक्षा से ऊबकर चारू की एक मुंहफट सहेली बोल पड़ी, चारू, सुहागिनों की इस रस्म में तेरी बड़ी माँ का क्या काम है कि उनका इतना इंतज़ार किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो शादी के शुभ कार्यों से विधवाओं को दूर रखा जाता है। अपनी सहेली के मुंह पर अपनी हथेली रखकर चारू ने आगे के वार्तालाप पर विराम लगा दिया। अपनी थरथराती एवं अवरुद्ध आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा, चुप रहो, कहीं माँ ने सुन लिया तो वे सारी रस्मों की अदायगी पर पाबंदी ही लगा देंगी। बड़ी माँ की मौजूदगी ही सारे रस्मों का पर्याय है। कहते हुए चारू अपनी सारी सहेलियों के साथ पूजा घर में आ गई। पूजा घर में बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर रखी गई अपनी बड़ी माँ की आदमकद तस्वीर और उससे ज़रा हट कर अपने बड़े बाबूजी के जोड़े वाले फ़ोटो को इंगित करते हुए चारू ने कहा, मेरी माँ के जीवन में सभी रिश्ते मेरी बड़ी माँ से ही शुरू हो कर उन्हीं पर समाप्त होते हैं। उन्होंने अपने आप को इन्हें समर्पित कर रखा है। माँ की सारी शक्तियों का स्त्रीय बड़ी माँ है। इसके पीछे बड़ी मार्मिक गाथा है। कहते हुए चारू विगत से उस गलियारे में प्रविष्ट कर गई जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। 25 साल पहले बाबूजी से पवित्र बंधन की गांठ जोड़े विरह मिलन के सागर में डूबती उभरती विवाहित जीवन के रंग बिरंगे सपनों को आँखों में सजाए सजी धजी गाड़ी में माँ रांची से पटना आ रही थी कि रास्ते में किसी चढ़ाई उतराई पर मूसो गाड़ी, जिसमें मेरे बड़े बाबूजी अपने चाचा, फूफा, मामा और 2-4 और संबंधियों के साथ बैठे थे। ब्रेक की खराबी के कारण लुढ़कते हुए खाई में जा गिरे। सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बड़े बाबूजी ने हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जिस घर में चारों ओर खुशियां नाच रही थी, इस दुर्घटना की खबर आते ही मातम छा गया। किसी ने माँ के आगमन को मनहूस ठहराया तो कितने मन ही मन मेरी दादी के इतने बड़े दुर्भाग्य पर भी बड़ा
आनंदित थे कि चलो राम लक्ष्मण की जोड़ी तो टूटी। कितना अभिमान था इन्हें अपने IAS और IPS बेटों पर। हालांकि मेरे दादा दादी के मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई। उन्होंने अपने श्री कृष्णपुरी वाले मकान में गेट के दोनों ओर की दीवारों पर बड़े ही शौक से सुनहरे अक्षरों में अंकित अनित सहाय IAS एवं सुनील कुमार IPS की तख्तियां लगवाई थी, जिसे देखकर बाहर वाले जहां उनकी तकदीर की सराहना करते नहीं थकते थे, वहीं उनके परिवार की छाती पर मारे इसराह के साफ लौट रहे थे। वे ही उन्हें दिन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुलच्छनी डायन आदि विशेषणों से मेरी माँ को विभूतित कर रहे थे। दादी और बड़ी माँ की मौन सिसकियों की अनुगूंज से सारा घर कंपित था। इधर आधे रास्ते से ही माँ को लौटा दिया गया। बिना किसी दोष के ही मेरी माँ उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित हुई घर में बड़े बाबूजी के देहरासान के समाचार से परस्त बनी। शोकाकुल दादी और बड़ी माँ को ऐसा धक्का लगा कि उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। न जाने कितने दिनों तक शीला बनी ये दोनों बड़े बाबूजी की शादी की तस्वीर को अपलक निहारती रही। कब बड़े बाबूजी के मृत शरीर को लाया गया, कब सजा सवार कर उन्हें इस घर से विदाई दी गई, कब पीले जोड़े रोली चंदन से सजा दुल्हा यानी मेरे बाबूजी केश विहीन होकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर चुके थे। सभी बुजुर्गों के मना करने के बावजूद अपने बड़े भाई का सारा संस्कार मेरे बाबूजी ने ही किया। मैं तो भाग्यहीन होने के साथ पिंडहीन भी हो गया हूँ, कहकर मेरे बाबूजी का फफकर और रोना सभी के पलकों को भिगो गया। 2 साल पहले ही साइटेंस हार्ट अटैक से मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी दुख के गहन अंधेरे से निकली ही थी कि दुर्घटना में बड़े बाबूजी का गुजर जाना मानो सारा आकाश ही तोड़ गया था। वह बड़ी माँ ही थी जो दादी के अंदरमन के भीतर हाहाकार को अपने मौन वार्तालाप में समेट उनकी जिज्ञासा को जागृत कर सकी थी। इधर बड़ी माँ की दबंग मेले माँ की रुदन से सारा घर थर्रा उठा था। कहते हैं कि वे बड़ी माँ को अपनी बाहों में घेरे में बांध कर यही कहे जा रही थी कि लो बेटी के साथ मैंने भी सुहाग की सारी निशानी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछुए सभी उतार दिए। अब उसी दिन इसे धारण करूंगी जिस दिन मेरी बेटी फिर से सुहागिन बनेगी। इतना लंबा जीवन अकेले कैसे बिताएगी? मैं साल के अंदर ही इसका विवाह रचाऊंगी आदि उनके प्रलापों ने सभी को सहमा कर रख दिया था। फिर बड़ी माँ के तन से सुहाग चिन्ह निकालने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई। बेसुध हुई बड़ी माँ को होश तो उस दिन आया जब उनकी माँ ने अमित भैया के साथ उन्हें ले जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसी अवस्था में वे दादी के गले से लिपट कर चीख उठी। फिर उन दोनों के विलाप से सभी बिलख उठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बाबूजी की मृत्यु जैसे आज ही हुई हो। जी भर कर रो लेने के बाद बड़ी माँ ने अंतिम अमित भैया को गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। सामान्य अवस्था में आते ही बड़ी माँ ने अपने तन से
स्वयं ही सुहाग चिन्हों को हटा दिया। कहते हैं कि उनके उदास पर दप दप करते अलौकिक श्री की आभा से सभी की आंखें चौंधिया गई थी। दादी को होश आया तो वे बिलख उठी, तेरी इतनी रूप राशि को मेरी टूटी हुई जीरस शीरस सी काया कहाँ रख पाएगी। चली जा दुल्हन, अपनी माँ के साथ। इतनी छोटी सी उम्र वैधव का रंग सहने के लिए नहीं है। तेरे उड़ते हुए संस्कार को बसाने में वे सभी तरह से समर्थ हैं। दुल्हन भी कह रहे हैं और यहाँ से जाने को भी कह रही है, जहाँ अब तक के मेरे जीवन की खट्टी मीठी मधुर स्मृतियाँ बिखरी हुई है। इतने ही दिनों के उतने साथ थे, साथ जन्म का सुख दे दिया है। फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। उनका प्रतिरूप अनिकोह मेरे साथ जिसको है, अपनी सतत एवं दुर्गम आधारण की कसौटी पर साध कर ऐसे संबिधित करता है कि उनका नाम जगमगा उठे। इस संकल्प की दृष्टा की शक्ति का स्नेह आप हैं माँ। किसी व्यक्ति का मरना जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, जबकि उनकी जीविका संपत्ति के रूप में मौजूद हो। और अमित हमारे पास है, कहती हुई बड़ी माँ ने जाने से साफ मना कर दिया था। उनकी दुखद परिस्थितियों में भी गहन ललितता के साथ जीवन के दो विपरीत विरुद्धों की अनछुई ऊंचाइयों और अजूब गहराइयों में झांकने का साहस बड़ी माँ ही कर सकती थी। सबसे अलग हटकर कुछ कर लेने का जुनून था उनमें। तभी तो हर डंग पर उपेक्षा, हर प्रतापना को उनकी औकात पर शर्मसार करती हुई वे 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम एवं बाजे गाजे के साथ माँ को विदा करा लाई। अपनी मामी से सुना था कि विदा कराने बाबूजी के साथ पहुँची। बड़ी माँ से लिपट कर मात्र वितरीन मेरी माँ घंटों रोती रही। समाज के स्थापित मान्यताओं से टकराना कोई साधारण बात थोड़ी ही थी। ऐसे ही उनके लाड प्यार में अभिभूति हुई मेरी माँ का घर संस्कार बसा रूप गुण से परिरूप मात्र 6 वर्ष का वैवाहिक जीवन बिताकर भरी जवानी में विधवा हुई बड़ी माँ ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की ठान ली। 4 साल के अमित भैया को माँ की गोद में डालकर वे निश्चिंत होकर अपनी एम.ए. की पढ़ाई की साधना में जी जान से जुट गई। माँ ने भी अमित भैया की देख रेख में अपनी संपूर्ण ममता को उछेलकर उन्हें कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। इसी बीच बड़ी माँ ने अपनी एमएलए माँ की मदद से माँ की नियुक्ति महिला कॉलेज में करवा दी। ऐसे माँ की भी शैक्षिक योद्धा कोई कम नहीं थी। बीएससी ऑनर्स एवं एमएससी दोनों में माँ को फर्स्ट क्लास आया था। 2 साल बाद उनकी भी एक निश्चित तपस्या रंग ला कर ही रही। मेरी प्रतिभाशालिनी तेजस्विनी बड़ी माँ ने एएम के एग्ज़ाम में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उनके रूप रंग गुण तेजस्विता पर मुग्ध होकर कितने योग्य लड़कों ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। कितने अच्छे घरों से रिश्ते भी आए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। सुना है किसी के सच्चे प्यार की पर लता ने उनकी नींद उड़ा कर रख दी थी। उसे आहत कर वे भी तड़पी थी और इस तरह हाँ ना की असमंजस में पड़ी घड़ी माँ ने परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ही प्राथमिकता दी। अपने प्रगतिशील
तेवर के साथ यथार्थ भावभूमि पर जीवन को प्रतिष्ठित करना ही बड़ी माँ ने उचित समझा। साल भर तक घर पर ही तैयारी करके उन्होंने IAS की परीक्षा 20वें रैंक प्राप्त किया, जो मेरी दादी ने आंसू बहाते हुए मारे खुशी के गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया था। ट्रेनिंग के लिए जाती हुई बड़ी माँ को माँ ने अंतिम अमित भैया की अच्छी तरह से देखभाल के प्रति सब तरह से आश्रय करते ही भेजा था। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली नियुक्ति देवघर में हुई तो उन्हें वहां व्यवस्थित करने के लिए दादी के साथ माँ भी तब अमित भैया सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने लगे थे। सीनियर SP बनकर पापा भी पटना आ गए थे और उसी साल मेरा जन्म हुआ। समय से पहले मेरे पैदा होने के कारण ऐसी जटिलताएं पैदा हो गई थी कि भविष्य में माँ के फिर से गर्भधारक की सारी संभावना ही समाप्त हो गई थी। मेरे जन्म के हल्फोल के बीच बड़ी माँ ने न जाने कैसे माँ की अंतर्वेदना को जान लिया और मुझे छाती से समाते हुए मेरी माँ से कहा, क्यों रे छोटी, बेटे की माँ नहीं बन सकोगी? यही संवेदना तुम्हें व्यक्तित्व कर रही है ना? तुम तो पहले से ही अमित की माँ हो। अपनी चंदा जैसी प्यारी बिटिया को हमें दे दो, फिर देखती हूँ इन दोनों में कौन ज्यादा सुयोग्य निकलता है, तुम्हारा यह बेटा या बेटी? यह बेटी देखना तुम्हें कैसे मैं इसे आदि शक्ति का स्वरूप देते हुए अपनी आकांक्षाओं एवं सपनों का पंख देते हुए इसके उड़ने के लिए अमित से भी बड़े शिक्षित जी की तलाश करती हूँ। किसी परजाई के लिए ऐसी भविष्यवाणी मेरी बड़ी माँ जैसी विशाल हृदय ही कर सकती थी। न जाने कैसे वे सबको मन की प्रतीक्षा बन जाया करती थी, फिर संजीवनी बूटी बनकर सभी के जीवन में खुशियों का प्रस्फुटन कर जाती थी। सदा ही नख शिक प्रेम से उमगती, सभी के लिए हंसी के फूल बिछराती, ममता बिखेरती हुई उनकी भुवन मोहिनी छवि पर मेरी दादी आजीवन बलिहारी रही। जहाँ कितने परिवार जरा सी तकरार पर विचलित होकर बिखर जाते हैं, वहीं मेरी माँ की शादी बड़ी माँ के इतने बड़े दुर्भाग्य का निश्चित बनी रही भी वह उन पर अपना स्नेह लुटाती ही रही। माँ ने जन्म दिया, दादी ने पाला, पर अपने सधे हुए प्यार और अनुशासन के चाबुक से ही साध कर पहले अमित भैया को, फिर उन्होंने ही मुझे जीवन संग्राम में उतारा। उनके हृदय में मेरे लिए अमित भैया से भी बढ़कर प्यार का समंदर उमड़ता रहा। उनकी असीम महत्वाकांक्षाएं ही आकांक्षाओं के अनंत आकाश में उमाड़ भरने की मेरी ताकत बनी, जिसके कारण मैं IIT की टॉपर बनी। यह सफलता मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपस्थित रही। उसे हासिल करके मैं अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी अप्रत्याशित सफलता के लिए प्रशंसित हुई। महीने तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा था। यह बड़ी माँ का ही अद्भुत प्रोत्साहन था कि मैं सभी को गौरव व्यक्त कर सकी। अपने निर्णय पर अडिल रहने का हौसला, उज्ज्वल चरित्र की दृष्टता और व्यक्तित्व की कर्मठता आदि गुणों के कारण अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवारों के जीवन
तथ्य को प्रस्तुत किया, अन्यथा पारिवारिक ईर्ष्या में झुलस कर न जाने कितने सपनों को प्रस्तुति भी नहीं हो पाते। उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि आज हम सभी दिल्ली में एक साथ रह रहे हैं। माँ हंसराज कॉलेज में प्राध्यापिका हो गई तो पापा भी एयरलाइंस में आईजी होकर यहीं आ गए। यूपी कैडर में अमित भैया हैं जो महीने में एक बार दिल्ली आ ही जाते हैं। बड़ी माँ ने अपने ही बैचमेंट की बेटी से उनकी शादी करा, अपने पैरों तले की ज़मीन मजबूत कर ली। अपार सौंदर्य के साथ उन्हें जैसी अद्भुत प्रतिभा शालिनी के लिए पुरुष प्रधान समाज में चुनौतियों की कमी नहीं थी। पग पग पर जहाँ एक ओर बाधाओं के पहाड़ खड़े थे तो दूसरी ओर फिसलन की खाई थी, पर वे अपनी सादगी से सबको सम्मोहित कर जीवन प्रगण को सजाती संवारती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन के लिए मैं उड़ान भरने वाली थी। इसी बीच मैं गीत के परिवार वालों को भा गई। सब तरह के गीत को सुयोग्य पाकर रिश्ते के लिए बड़ी माँ ने हामी भर दी। अब तुम सभी समझ सकती हो कि बड़ी माँ की इस घर में क्या अहमियत है। बड़ी माँ के जीवन शिक्षित में चारू कुछ और तारे सितारे जलने वाली ही थी कि वे उससे पुकारती हुई उधर ही आ गई। क्या था, पल भर में ही सबों के विस्मित, चकित, हर्षित और अनुपूर्ति नेत्रों में संविदित विगत को देख लिया और अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान में नहलाती हुई बोली, मेहंदी लगवानी नहीं, तुम सबको चलो उठो सभी और जाकर नाचो गाओ। कहते हुए मेहंदी वालियों को नेक के रुपये थमाते हुए उन्होंने चारू की दोनों हथेलियों पर मेहंदी के बूटे रखे तो मेहंदी की रस्म के फिल्मी गानों से घर गूंज उठा। इधर चारू की हथेलियां मेहंदी के बूटों से सजने लगी, उधर वाड़ी ने मेहंदी लगाने के लिए अपनी जेठानी की हथेली के साथ अपनी हथेली को भी फैला दिया। अनुचरणीय आनंद की उस रतह से सभी ओत प्रोत थे।